क्लास 1 के सब्जेक्ट हिंदी में पार्ट 1 जिसमें आकार की मात्रा के बारे में बताया गया है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को क्लास 1 में हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाया था, है ना। हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में समझाए थे। अब मैं मेन बुक में आपको इस आकार की मात्रा का क्या है उपयोग, कैसे इसका हम उपयोग करेंगे, किस तरह से आकार की मात्रा को शब्दों में वाक्यों में लाते हैं, कैसे इसका उच्चारण हुआ है या कहाँ से आया है, इसे कैसे बोला जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं। पहला वाक्य हमारा लिखा हुआ है, आज सरला आई। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, आज सरला आई। ये आपके बुक में भी दी हुई है, ठीक है। आप बुक से भी इसे मिला सकते हैं, इसलिए मैं बुक के ही अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ कि लिखा क्या है। पहला लाइन में, पहली पंक्ति में, आज सरला आई। अब ध्यान से देखिएगा, इन वाक्य में आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये जो पूरा मैंने लिखा है कहानी के तौर पे, छोटे से कहानी को कविता का एक रूप दिया है, ठीक है। उसमें क्या है कि आकार की मात्रा को कविता में या बताया गया, और यहाँ पे सब आकार की मात्रा से ही शब्द हैं ज्यादातर, है ना। कुछ ऐसे कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनमें आकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे गई, थक, कर, है ना। इन सभी शब्दों में आकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोल रही थी कि आज सरला आई, है ना। तो आज जब हम बोल रहे हैं तो देखिए आज में भी क्या है, आकार की मात्रा। आकार ऑलरेडी इसमें तो सीधे लिखा हो आज, आकार आ जो आज, है ना। फिर सरला पे आएंगे तो सरला में बल्कि क्या है, ल तो हमारा क्या है, व्यंजन है, वर्णमाला से आया है ना। ल हमारा क्या है, व्यंजन है, और यह वर्णमाला से आया है। लेकिन इनमें जो मात्रा का उपयोग हुआ है वो कौन सी मात्रा लगी है, आकार की मात्रा। आगे भी हम लोग मात्रा का पढ़ेंगे, लेकिन पहला पाठ हमारा जो है वो क्या कह रहा है, आकार की मात्रा। तो आकार की मात्रा के बारे में ही पहले हम लोग जानेंगे, और इन सभी लाइनों में ना, इन सभी पंक्तियों में आकार की मात्रा के बारे में ही बताया गया है। धीरे धीरे एक एक पंक्ति को मैं आपको समझाकर बता दूंगी कि कहाँ पे किसका उपयोग कैसे हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आज सरला आई, ठीक है। तो सरला में सौ में नहीं है, रौ में नहीं है, ठीक है। ये सभी व्यंजन सभी वर्णमाला से ही आए हैं। लेकिन जब हम ला बोल रहे हैं, लो, ठीक है, लो बोल रहे हैं, तो यहाँ लो में ला बोल रहे हैं, तो जब उच्चारण हम कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ला जब बोल रहे हैं, जब इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें यही आकार की मात्रा हमको सुनाई देती है, यही है आकार की मात्रा। फिर दूसरी पंक्ति में भी देखिए, सरला तबला लाई। आप बोलिएगा कि सरला और तबला में हम ये समझ लें, सरला एक लड़की का नाम है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सरला एक लड़की का नाम है जो आज आई है कहीं से, और आई है तो लेकर साथ में क्या आई है, तबला। तबला हमारा क्या है, एक संगीत वादन है जिसे लोग बजाते हैं, ठीक है। हारमोनियम, तबला, ये सब क्या है, संगीत से आया है। तो ये संगीत वादन है ये तबला, जो कि तबला लोग क्या करते हैं, जनरली बजाते हैं, गाने में बजाने में इसका उपयोग करते हैं। तो क्या की है, सरला तबला लाई है, और इस तबला में भी ला का जो लगा, इसमें आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना। क्या है, इस सरला में जो तबला लिखी हुई, सरला जो तबला लाई है, सरला जो तबला लाई है, उसमें क्या है, तो उसमें भी आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब हमारा तीसरा पंक्ति में दिया गया है, उसका भाई राघव। आप लोग के भी भाई बहन है, सबका नाम है, सबका एक जैसा तो नाम होता नहीं है। घर में हमारे बहुत सारे सदस्य, सबका नाम अलग अलग होता है। हमारे छोटे भाई बहन का नाम भी अलग, बड़े भाई बहन का नाम भी अलग, है ना। तो मतलब सबका नाम अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबका नाम एक जैसा ही होता है। अगर राम है तो राम ही सबको बोल रहे नहीं, उसमें कोई सीता है, कोई गीता है ना। तो हमारे माता पिता सबका नाम अलग अलग रखते हैं, तो यही इसका क्या है, यहाँ भी नाम क्या अलग है। लेकिन जो सरला बोल रहे हैं उसमें भी आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है, और अगर राघव भी बोल रहे हैं तो राघव उसका भाई है। किसका भाई है, राघव किसका भाई है, राघव सरला का भाई है। और सरला, है ना, राघव सरला दोनों क्या है, भाई बहन है। तो उस वो जब
आई उसका भाई भी क्या हुआ, उसके साथ आया। सब में देखिएगा आकार की मात्रा है, सा आकार, दंत स जिसको तुम लोग आप लोग बोलते हो दंत स, तो सा आकार सा अथ सात, आ आकार आ, यो आकार आ, आया। मतलब उस सरला के साथ कौन आया, तो राघव, जो कि राघव कौन है, राघव सरला का भाई है। कौन है, सरला का भाई है। सरला एक लड़की है और राघव एक लड़का है। ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा दूसरी पंक्ति में दिया है सरला तबला बजा। मैंने कहा ना कि तबला क्या है, एक संगीत वादन है, बजाने की चीज है, हारमोनियम तबला। तो ये तबला जो है वो क्या है, एक आकार की मात्रा है और इसे बजाएगी कौन, तो सरला। किसकी बहन है, राघव की बहन। तो कहा जा रहा है किसे, सरला को, कि क्या करो, तबला बजाओ। और बजा, बजा मतलब क्या, बजाना, किसी चीज को पिटने में बजाते हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि गाना बजा रहे हैं, आवाज निकल रही, धुन निकल रही, इसमें से सुनाई दे रहे हैं, हमें आवाजें आ रही, ध्वनि निकलती है, तो उसे यहाँ पे कहा किस रूप में लिखा गया है, बजा के रूप में। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जब कोई तबला बजाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई गाएगा भी। अब हम गाएंगे तभी तो कोई बजाएंगे, तभी तो संगीत का एक माहौल बनेगा, संगीत का वातावरण बनेगा। तब यहाँ पे राघव को क्या कहा गया, राघव को कहा गया कि राघव तुम क्या करो, गाना गाओ। तो राघव गाना गाएगा तब तो सरला तबला बजाएगी, तब तो एक बैठेगा ताल। जब गाना हम गाते हैं और तबला बजती है तो ताल में एक मधुर संगीत हमें लगते हैं, जो हमारे काने को कर्ण प्रिय लगता है, हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या है, राघव गाना गा, गा में भी आकार की मात्रा, गाना में भी आकार की मात्रा, और राघव तो ऑलरेडी मैंने शुरू में ही बताया कि राघव में भी आकार की मात्रा है। राघव थक गया, जाहिर सी बात है जब हम पढ़ते हैं तब भी थक जाते हैं और गाना गाते हैं तब भी थक जाते हैं, तो राघव थक गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, सरला भी थक गई। जब हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, मतलब क्या, थक जाते हैं। हमें क्या, हमारी एनर्जी जो लॉस होती है तो हमें क्या होती है, हमें वीकनेस फील होती है, हमें कमजोरी फील होती है, महसूस होती है, और हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि राघव भी क्या हो गया, थक गया, और सरला भी थक गई। कैसे, तो गाना गाते और बजाते में दोनों भाई बहन थक गए। नेक्स्ट हमारा लाइन क्या है, अगला पंक्ति हम लोग देखेंगे, राघव आराम कर। आराम तो इंग्लिश में आप लोग जानते हो, रेस्ट कहते हो, विश्राम करना, आराम करना। तो यहाँ क्या है, राघव को कहा जा रहा है कि आप तुम बहुत बजा लिए, बहुत गा लिए हो, तो क्या है, अब तुम आराम करो। राघव क्या किया, गाना गाया है तो थक गया है, इसलिए राघव को आराम करने के लिए कहा गया है, और इस आराम में भी आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इस राघव में तो ऑलरेडी है, पहले से मैंने बताया। अब जो आराम लिखा है मैंने, उसमें भी आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आराम मतलब रेस्ट, तो राघव थक गया है तो इसलिए उसे क्या कहा जा रहा है, आराम करने को। आराम में भी हमारा आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। सरला हाथ बढ़ाकर अनार उठा। सरला को क्या कहा जा रहा है कि सरला, अब हम लोग बहुत गाना गा लिए और बजा लिए, चलो अब कुछ खाया जाए। तो क्या कहा गया सरला को कि सरला जाओ तुम हाथ बढ़ाकर क्या करो, अनार उठाओ, उठाकर लाओ। तो हाथ बढ़ाकर, सब में देखिएगा, उठा, सब में मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, रेखांकित करते जा रही हूँ, ताकि यह चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आकार की मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। हर एक पंक्ति में आकार की मात्रा का, हर एक शब्द में कुछ ही ऐसे शब्द जिनमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो बढ़ाकर में भी क्या है, बढ़ा, बढ़ा में भी लगा है, हाँ बोल रहे हैं तो हाँ में भी आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा। हाँ बोल के घर पे खुद आप लोग देखेंगे, जब हाँ बोलेंगे तो आ हमें ऑलरेडी खुद ब खुद सुनाई देगी इसके उच्चारण में। तो यहाँ हाथ बोल रहे हैं तो इसमें भी आकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बढ़ाकर बोल रहे हैं उसमें भी हुआ है, अनार बोल रहे हैं उसमें भी हुआ है, और उठा बोले उसमें भी हुआ है। ठीक है, राघव क्या किया, आधा अनार खा। अब राघव को क्या कहा जा रहा है कि अनार मैं लाई हूँ, सरला बोल रही है कि अब मैं अनार ले आई हूँ, अब क्या करो तुम उसमें से आधा ही खाओ, पूरा नहीं, आधा। आधा में भी आकार की मात्रा, धा में भी आकार की मात्रा, अनार में भी। तो राघव को कहा जा रहा है, मतलब बहन कह रही है इसकी कि क्या करो राघव, अब तुम अनार पूरे मत खाओ, हम लोग सब मिलजुल कर खाएंगे,
जैसे घर में हम लोग सब भाई बहन बैठते हैं और मम्मी कहती है ये चीज़ें तुम लोग सब आपस में मिलजुल के खाओ, लड़ाई मत करो, आपस में मिलजुल कर रहो, सब भाई बहन हो। तो इसी तरह वहाँ पे सरला क्या बोली राघव को कि अनार खाओ, लेकिन वो भी तुम कैसा, आधा ही खाना, जिसमें कि प्रयोग दिखाया जा रहा है, किसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो आकार की मात्रा का। राघव क्या है, बहुत समझदार है। अच्छा, हमारे घर में कोई भाई बहन बड़े होते हैं और वो शांत हो जाते हैं, ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, हम मिल के खाएंगे, तो हमारी माँ हमें क्या कहती है कि तो बहुत समझदार हो। तो यही यहाँ पे राघव कहा गया, राघव समझदार लड़का था, है ना। राघव समझ गया अपनी बहन की बात को, वह सबकी बातों को मानता था, वो सबका कहना मानता था। राघव समझदार था, है ना। और राघव क्या कर रहा है, राघव एक लड़का समझदार लड़का है, वह बड़ों का, सबका, बहन का, भाई का, मम्मी पापा का, सबका कहना मानता है। इसलिए उसे क्यों कहा गया समझदार? समझदार उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने से बड़ों की बातों को मानता है, उनका कहना मानता है, अपने माता पिता की बात को मानता है। ठीक है, अब इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न लिख दिया है यहाँ पे एमसीक्यू में, ताकि आप लोग क्या हो समझ जाए, घर पे भी इसे बुक से मिलाकर अपने बुक में भर लो। पहला हमारा है, मिला लेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे, और आप लोग इसे बोर्ड पे जो लिखी हुई है इसको अपने बुक से भी मैच करके मिला लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि रथ कौन खींचता है, मतलब खींचना रथ को। ठीक है, इसमें यहाँ आकार की मात्रा के बारे में नहीं, ये एमसीक्यू है, अपने आईक्यू से बनाना है। ठीक है, ये अपनी इंटेलिजेंस जितना आपके पास है अपने ज्ञान से बनाएंगे कि रथ को कौन खींचता है। पहला क्वेश्चन, तो रथ को गाड़ीवान क्या, घोड़ा चलाता है रथ पे, तो गाड़ीवान भी हो सकता है। ठीक है, कमल क्या होता है, तो कमल क्या होता है, कमल फूल होता है कि पेड़ होता है कि फल होता है कि बर्तन होता है, तो कमल क्या है, फूल है ना। इसमें टिक लगाएंगे। समझदार कौन था, आपको मिला लेंगे। समझदार कौन था, सरला, राघव, तबला, कोई नहीं। समझदार कौन है, राघव है। ठीक है, अनार क्या होता है, अनार मिठाई है, नहीं। अनार क्या है, तो अनार सब्जी है। ठीक है, यही हमारा 4 क्वेश्चन एमसीक्यू से है, जिसको टिक लगाना है। आगे क्लास में मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, फिर बता दूंगी, और एक है प्रश्न उत्तर, जिनके उत्तर सिर्फ एक शब्द में देना है। ठीक है, ये फूल भी है, अनार क्या होता है यहाँ बता दिया, उसका यहाँ है एक शब्द में। ठीक है, तो हम यहाँ एक वाक्य में लिख दिए, लेकिन आप इसको शॉर्ट में एक शब्द में लिख सकते हैं कि सरला क्या लाई, तो सरला सीधे लिख सकते हैं तबला। ठीक है, सीधे आप लोग लिख सकते हैं तबला, लेकिन मैंने इसे वाक्य में क्लियर करने के लिए लिख दिया है कि सरला तबला लाई, सरला तबला लाई, लेकिन आप इसे एक शब्द में सिर्फ लिख सकते हैं कि सरला क्या लाई, तो सरला तबला लाई। सरला के भाई का क्या नाम था, तो मैंने यहाँ वाक्य में भी लिख दिया है और शब्द में भी बता दे रही हूँ कि सरला के भाई का नाम राघव, तो सीधे राघव लिख सकते हैं कि राघव था। तबला कौन बजा रहा था, तबला आप लोग को बताया मैंने कि कौन बजा रहे, तो सरला, तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं सरला। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि राघव ने कितना अनार खाया, तो मैंने वाक्य में भी लिख दिया और शब्द में भी यहाँ लिख देती हूँ एक शब्द में कि राघव ने आधा अनार खाया, तो सीधे आप यहाँ लिख सकते हैं आधा। ठीक है, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और इसे बाद में आराम से उतारेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे की मात्रा के बारे में बताऊंगी, या इससे संबंधित कोई आप लोगों की परेशानियां होंगी, कोई परेशानी आप लोगों की होगी तो उसे आप हमें बताएंगे या अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं इसे फिर से रिपीट करके समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही, अगले दिन क्लास में मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे। थैंक यू।